दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की फी रिफंड प्रोसेस के बारे में, जो नोटिस आरआरबी द्वारा रिलीज की गई है उस नोटिस के बारे में। देखिए, ये आरआरबी इलाहाबाद रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड इलाहाबाद की वेबसाइट पे हैं, ऑफिशियल साइट पे हैं। और यहाँ पे एक नोटिस आपको दिख रही है 6/8/2021 की। और इस नोटिस में क्या कहा गया है, फी रिफंड और बैंक अकाउंट करेक्शन के बारे में नोटिस है। आपको हम इस नोटिस पे लिए चलते हैं। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स। देखिए, इस नोटिस के बारे में हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, एक एक डिटेल सारा आपको हम बताएंगे। बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में, रिफंड ऑफ एग्जाम फीस, अपडेट करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। दोस्तों, आरआरबी के अनुसार जो पहली नोटिस ये दिए हैं, इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। इन्होंने जो ये नोटिस दिया, इसमें लिखा है एज पर पैरा नंबर 7.0 ऑफ CEN 01/2019 कैंडिडेट्स who had appeared in the first stage computer based test CBT first held from 28 December 2020 to 31st July 2021 in 7 phases are entitled to get the refund of their examination fee, which was rupees 250 for SC XT ex servicemen फिजिकल जो कैंडिडेट्स थे, मतलब दिव्यांगजन, फीमेल्स, माइनॉरिटी, EBC, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स एंड ₹400 फॉर अदर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंकिंग सर्विस चार्जेस एज एप्लीकेबल। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि इस जो नोटिस ये रिलीज किए हैं उसके अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को फ्री रिफंड देंगे जो CBT एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं 28 दिसंबर से 31 जुलाई के बीच में। जो एग्ज़ाम इनके हुए हैं, 7 फेज में एग्ज़ाम हुए हैं। कोविड के दौरान कुछ करीब 2 महीने इनका एग्ज़ाम भी रुका हुआ था, तो उसी सिलसिले में ये इतना लेट हो गया। नहीं, अब तक ये प्रोसेस और पहले पूरा कर लिया गया होता। तो जो लोग शामिल हुए हैं CBT फर्स्ट एग्ज़ाम में इनके, तो उन्हीं लोगों को ये फी रिफंड करेंगे, जिनमें SC ST का जो फॉर्म भरने में 250 रुपये कटा था, और दिव्यांगजनों का भी 250 कटा था। फीमेल्स या माइनॉरिटी या सामान्य वर्ग को, पिछड़े हुए लोग जो सामान्य वर्ग के हैं, उन सभी को 250 रुपये का शुल्क भुगतान किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को भी 250 रुपये, और जो अदर्स आते हैं, जनरल कैंडिडेट्स आते हैं, उनको 400 रुपये रिफंड किया जाएगा। दूसरी नोटिस के बारे में बात करते हैं। द एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड ऑलमोस्ट 2 years बैक एंड इन द इन्वर्टिंग पीरियड चेंजेस माइट हैव occurred in the account details of the candidates during scrutiny. It is observed that the large number of payments were made from the same account number and bank account details of many candidates are not available. Further, the IFSC codes of some banks might have been changed after recent mergers. Hence, it is necessary to confirm and take fresh details of bank account of candidates to remit the refund to correct beneficiaries. दूसरी नोटिस पे हम नज़र डालते हैं। जी हाँ, देखिए, तो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड हमसे कह रहा है कि ये फॉर्म आपका 2 साल पहले भरा गया है। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदला जा चुका है, जिसमें कुछ लोगों के अकाउंट्स बंद हो गए हैं, या कुछ बैंक भी किसी दूसरे बैंक में मर्ज हो गए हैं, और उनका IFSC कोड भी बदल गया है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि आपका फ्रेश अकाउंट डिटेल्स लिया जाए और उसमें सुधार करके आपको फिर रिफंड किया जाए। तीसरी नोटिस पे नज़र डालते हैं। अकॉर्डिंग एंड अपडेट bank account link will be provided on the official websites of RRBs, which will be live from 11th August 2021 10 to 31st August 23:59. SMS and email will be sent to the 3 candidates who had attended the CBT first in their registered email ID and mobile number to provide their
correct bank account details. One help menu will be provided to get any clarification or help in case any trouble while submitting the bank detail. दोस्तों ये कह रहा है कि जो बैंक अकाउंट अपडेट का लिंक होगी वो आपको 11 अगस्त सुबह 10 बजे से 31 अगस्त को रात में 12 तक आप उसमें भर सकते हैं। ईमेल और मोबाइल पे मैसेज के थ्रू ये लोग मैसेज सेंड करेंगे, आप मैसेज भी सेंड करके आपको सूचना प्रदान करेंगे दोस्तों। और ये कहते हैं उस वेबसाइट पे एक हेल्प मेनू भी बनाया जाएगा जिसमें अगर उससे रिगार्डिंग कोई भी आपको दिक्कत होती है उसका क्लियरिफिकेशंस भी आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। चौथे नंबर पे ऑल कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड द सीबीटी फर्स्ट आर एडवाइज्ड टू provide their bank account details for getting the refund of exam fees. They are requested to ensure that the bank account number, name and IFSC code entered are correct and check it carefully before submitting. It may be noted that modification of bank details after submission will not be possible. दोस्तों कह रहा है सीबीटी फर्स्ट के बाद आपको एग्जाम फी रिफंड के लिए आपको बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड सही भरना पड़ेगा और एक बार सबमिट हो जाने के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होगा। मतलब आप ध्यान से भरिएगा, नहीं तो आपको दोबारा से एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा और इस प्रकार से आप फी रिफंड लेने से भी चूक जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, 5वें नंबर पे नजर डालते हैं। RRB shall not be responsible for any failure of refund on account of incorrect detail furnished by the candidate and will not be entertain further correspondence modification in this regard. दोस्तों RRB की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आप गलत अकाउंट नंबर भरते हैं तो इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन बाद में नहीं होगा, उसकी कोई जिम्मेदारी RRB की नहीं होगी। चलिए कुछ नोट्स दिखाए हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आरआरबी के थ्रू। ये देखिए, पहला है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ बैंक डिटेल्स 31 अगस्त 2021। ठीक है दोस्तों, जो लास्ट डेट होगी सबमिशन की वो 31 अगस्त 2021 होगी, उसके बाद कोई भी डिटेल्स आप फिल नहीं कर पाएंगे। दूसरा टॉपिक है रिफंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन सर्विस चार्ज विल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट पर्टिकुलर्स विद आरआरबी रिकॉर्ड्स। मतलब रिफंड जो होगा आरआरबी रिकॉर्ड्स के अंतर्गत किया जाएगा, जो रिकॉर्ड्स आपने फॉर्म में फिल किया है। थर्ड है इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट एंड और लेट क्लेम्स विल बी समरली रिजेक्टेड। अगर आप कोई इनकरेक्ट डिटेल्स उसमें अकाउंट में भरते हैं या कुछ और भी इनकरेक्ट आपका डिटेल्स उसमें पाया जाता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चौथा है नो रिफंड विल बी गिवन इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल्स एज एबव। आपको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा यदि आपने बैंक डिटेल फिर से सबमिट नहीं किया तो। पांचवा टॉपिक है नो ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। मतलब कई लोग फॉर्म भरते समय, मान लीजिए आपके यहाँ 2 लोग या 3 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था आरआरबी एनटीपीसी का और सब में एक ही अकाउंट नंबर उस समय जो फिल होता था 2019 में एक ही अकाउंट नंबर फिल कर दिया था, तो आपको सिर्फ एक ही रिफंड मिलेगा। इसलिए जितने फॉर्म आपने अप्लाई किए हैं, मतलब जितने लोगों ने किए हैं, पर कैंडिडेट सिर्फ 1 अकाउंट नंबर आपको सही फिल करना है, तभी आपको रिफंड मिलेगा। अगला है द लिंक फॉर फिलिंग अप बैंक अकाउंट डिटेल्स अलॉन्ग विद OTP फॉर लॉगिन विल आल्सो बी शेयर्ड थ्रू SMS एंड ईमेल टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल IDs ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न। दोस्तों आपको जो फॉर्म भरते समय आपने मोबाइल और ईमेल ID उसमें लगाया था वो मोबाइल नंबर आपको ऑन रखना पड़ेगा। उस पर OTP आएगा जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे और ईमेल पे भी OTP आएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पे जाके सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपका मोबाइल गुम हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको आप दूसरी सिम कार्ड उसी नंबर की निकलवा लीजिए जिससे कि आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या ना हो, नहीं तो आप इससे वंचित हो पाएंगे अपना रिफंड लेने से। ठीक है दोस्तों,
ये 6 अगस्त को ये नोटिस आरआरबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई थी स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों 11 से 31 अगस्त ये नोट कर लीजिएगा, 11 अगस्त से फिल होगा और 31 अगस्त के लिए आप इसको लेट मत करिएगा, आप सभी लोग फिल कर लीजिएगा। दोस्तों रिफंड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग सबमिट करेंगे अपना अकाउंट डिटेल दोबारा और सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में शामिल हुए हैं। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अपडेटेड वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।